आ रही हैं तो आप लोगों को सवाल उठाने की क्या जरूरत है, ये भी तो सवाल है ना। लेकिन परमार साहब, आप जरा मुझे बताइए, क्या नजर आ रहा है आपको, क्या नजर आ रहा है कि ममता बनर्जी ऐन मतदान से पहले, ऐन वोटिंग से पहले इस बात का जिक्र कर देती हैं कि मैं शांडिल्य हूं, मेरा निजी गोत्र शांडिल्य है। एक क्या ये जाहिर तौर पर डर माना जाए कि हां, थोड़ा सा डर जरूर है ममता बनर्जी में, क्योंकि हमें यह नजर आ रहा है ग्राउंड पर टक्कर मजबूत है नंदीग्राम में। असल में क्या है, अब तक का जो प्रचार हो रहा है दोनों पार्टी, मैं चाहूंगा दो ही कह रहा हूं, क्योंकि मोदी और ममता ने अपने आपसी मिली भगत से, साठ गांठ से एक चीज तो बिल्डअप कर दिया है, पूरे देश में परसेप्शन बिल्ड कर दिया है कि पश्चिम बंगाल में सिर्फ मोदी और ममता है, किसी को आने नहीं, क्योंकि दोनों को सूट कर रहा है। ममता के वजह से अगर वो साबित कर दे कि मोदी मुस्लिम विरोधी है तो वो उनका फायदा है, और अगर ममता के द्वारा ये साबित हो जाए कि मोदी मुस्लिम विरोधी है तो मोदी को भी फायदा है, दोनों लोगों को फायदा है। पहला तो ये मतलब उन्होंने परसेप्शन बिल्ड किया और करीब करीब होता प्रतीत हो रहा है। असल में क्या है कि आप नंदीग्राम में बैठे हैं ममता जी, वहां के उनके प्रतिद्वंदी और कल तक उनके अपने बहुत अत्यंत निकटतम सहयोगी ने कहा था कि आधा लाख से चुनाव हरावो, नहीं तो राजनीतिक छेड़े देवो। मतलब 50,000 से अगर ऊपर से मैं हराया नहीं तो राजनीति त्याग दूंगा। मेरे ख्याल से ममता बनर्जी को साइकोलॉजिकल असर करता हुआ प्रतीत हो रहा है, क्योंकि नंदीग्राम जो है स्पेशल, उसमें 74-75% हिंदू बहुल है, वो हिंदू बहुल इलाका है, इसीलिए उनको भाजपा के ट्रैक में फंसना पड़ा, मजबूर होना पड़ा। आपका शब्द बिल्कुल सही है। देखिए, भाजपा दूध की धुली नहीं है, भाजपा तो कपड़ा देख के पहचान लेती है कि ये मुसलमान है कि हिंदू है। अब बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि हमारे अब्दुल नबी को देख के कैसे पहचानेंगे, तो सूट बूट में है। लेकिन जो लोग कपड़ा देख करके धर्म पहचान लेते हैं, उनके ट्रैक में फंस गई ममता जी। मतलब ये ट्रैक फंस गई है, ट्रैक में फंस गई है एक तरीके से देखा जाए तो। पांडे साहब जरा बताइए, प्रेम शंकर पांडे साहब, जो परमार साहब कह रहे हैं, क्योंकि ये देखा, दानिश जवाब दीजिए, दानिश जवाब दीजिए। आउट हो जाएगा तो सेना कहाँ जाएगी भाई, तो बड़ा अजीब। दानिश जवाब दीजिए, दानिश जवाब दीजिए। देखिए जी अब्दुल, देखिए ममता बनर्जी जो है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, वो अपनी पार्टी की सर्वे सर्वा है, वो सबसे बड़ा चेहरा है अपने पार्टी की। अगर हम भारतीय जनता पार्टी उनको नंदीग्राम में हरा देते हैं तो निश्चित तौर पर ये साबित हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के अंदर लहर के दौर से गुजर रही है, और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। जब हम शंकर साहब रुकिए, प्रेम शंकर पांडे जी रुकिए जरा, दानिश जवाब दे रहे हैं। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि ममता बनर्जी 10 साल से शासन कर रही है पश्चिम बंगाल के अंदर, वो अपनी पार्टी की सर्वे सर्वा है, वो सबसे बड़ी चेहरा है अपने पार्टी की। उन्हीं के दम पर, उन्हीं के चेहरे पर पश्चिम बंगाल के अंदर टीएमसी पार्टी का जो है उदय हुआ था, और टीएमसी पार्टी का आधार। ठीक है, परमार साहब उस पर पॉइंट रेज करना चाह रहे थे जो प्रेम शंकर पांडे कह रहे थे। परमार साहब क्या पॉइंट रेज कर रहे थे आप? नहीं, पांडे जी का वो हास्यास्पद है कि अरे भाई, जब ममता बनर्जी ही हार जाएंगी तो देखिए पश्चिम बंगाल में क्या है कि तृणमूल कांग्रेस नेता विहीन, भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व विहीन, दोनों है। मतलब भाजपा के पास नेतृत्व नहीं है और तृणमूल के पास नेता नहीं है। ममता के बाद कोई आगे दूर दूर तक नहीं है जिसको कहा जाए कि नेक्स्ट ममता। उसी तरह से भाजपा में ममता के मुकाबले कोई नहीं है। तो अगर ममता बनर्जी हार जाती है तो फिर तो वॉक ओवर हो गया ना मेरे भाई। अगर कल प्रेम शंकर पांडे साहब, वॉक ओवर हो जाएगा अगर ममता बनर्जी खुद आ जाएंगी। कैप्टन जब हार जाएगा तो टीम का क्या होगा? टीम कैसे चलेगी? नबी सर, मैं वही कह रहा हूँ कि एक तो ममता बनर्जी इनके लाख प्रयास के बाद वहां से हारने नहीं जा रही हैं, चाहे ये लोग कुछ भी कह ले। ये तो 2 मई को रिजल्ट आ जाएगा। केवल और केवल ये लोग ये चाहते हैं कि ममता बनर्जी वहां से अगर किसी तरीके से हार जाए और गोवा को हम दोहरा सकते हैं और वहां पर लोगों को खरीद सकते हैं और अपनी सरकार बना सकते हैं। ये कैप्टन की बात न करें। अच्छा। एक आदमी से सरकार नहीं बनती है। अच्छा। एक सीट से सरकारें नहीं बनती हैं। इनके जो है परसेप्शन देखिए, इनकी नीयत देखिए। लेकिन आपकी बात समझ में नहीं आ रही। नबी भाई एक बात, पांडे जी को एक बात पूछ लूं। पांडे जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि एक आदमी पूरा टीम नहीं है,
लेकिन हमको बताइए पूरे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी किसी एक सीट पर कुछ एक हफ्ता लगातार दी है तो मेरे को बता दीजिए। अगर उनके नजर में नंदीग्राम महत्वपूर्ण सीट नहीं है तो मुख्यमंत्री आला नेता सर्वे सर्वा तृणमूल कांग्रेस की एक ही सीट पर जमी हुई है पिछले कई दिनों से उनको डर सता रहे हैं। पांडे जी आप इस बात को मानिए, भाजपा को यही बात बढ़त बनाए हुए है। आज उन्होंने विपक्षी नेता के जवाब देते, प्रेम शंकर जी जवाब दीजिए, प्रेम शंकर जी जवाब दीजिए। परमार सर आप ये मत भूलिए कि नंदीग्राम में स्टार प्रचारक भी वही है, उम्मीदवार भी वो हैं, और अगर आप भी चुनाव लड़ते तो आपको पहले अपने फिक्र होती कि पहले हम जो चुनाव लड़े और हम जीत करके विकल्प केवल मोदी जी का विकल्प अगर कोई है तो ममता बनर्जी होने जा रही है। प्रेम शंकर पांडे, अगर विपक्षी दलों के नेताओं को चिट्ठी लिखकर ये कहा जाए बीजेपी के खिलाफ एकजुट हो जाओ, तो क्या ये माना जाए ममता बनर्जी को अब खुद पर भरोसा नहीं रह गया है, वो उतनी मजबूत नहीं रह गई हैं? सर देश में फेडरल स्ट्रक्चर बनाना क्या बुराई है? हाँ, फेडरल मतलब आप ये मान रहे हैं ना बीजेपी मजबूत है, यही कह रहे चल रहा है ना आप कि हम एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ हैं। मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात सुनिए। यहाँ अगर आप चले जाइए ग्राउंड जीरो पर तो आपको दो तरह के लोग मिलेंगे, जिसमें एक तरह के लोग पूछेंगे आपसे कि भाई ठीक है मोदी तो तानाशाह जरूर है, बीजेपी तानाशाही कर रही है, लेकिन पहले ये बताओ आप कि हमको उसके विकल्प के रूप में आप हमको किसको प्रस्तुत कर रहे हो। आज स्थिति ये है कि विकल्प जो है विपक्ष नहीं दे पा रहा है, इसीलिए फेडरल स्ट्रक्चर की बात ममता बनर्जी ने की है कि विकल्प हम देंगे। अच्छा, राकेश सिंह परमार साहब क्या कह रहे हैं आप? असल में क्या है, मैं तो दानिश भाई पर कहा था कि दानिश भाई ने बिल्कुल ठीक कहा। भारतीय जनता पार्टी बीइंग ए पॉलिटिकल पार्टी बहुत ऑर्गेनाइज्ड पार्टी है। निगम का चुनाव हो, विधानसभा का हो या लोकसभा का हो, वो उतनी ही परफॉर्मेंस देने का प्रयास करती है और उतनी ही बेस्ट टीम उतारती है, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर एक दूसरा बात आपसे कहना चाहता हूँ। यहाँ दो ही प्रवक्ता है, टीएमसी के और बीजेपी के, तो तीसरे की चर्चा ना करे, कांग्रेस की चर्चा का समय करावे। इन दोनों लोग, अब्दुल भाई आपने देखा कि कोई जरूरी मुद्दा भारतीय जनता पार्टी या तृणमूल की तरफ से पश्चिम बंगाल की जनता को दिया गया हो? बिजली की अनाप शनाप बिलिंग, और भारतवर्ष में सबसे महंगा रेट पश्चिम बंगाल में है। गोयनका को जो मन करेगा वो बिजली का बिल रेज कर देगा। इसके लिए जरूरी है कि आपके घर में कितना बिजली खपत हुआ, क्या क्या उपकरण आपने चलाया। भाजपा ने उस पर कहीं उंगली नहीं उठाई, उनको पता नहीं है। इसके अलावा क्या परमार साहब एक चीज इस पर भी एक प्रकाश डालिए जरा, जो चिट्ठी लिखी गई है उसको किस तरह से देखा जाए, जो शंकर साहब कह रहे हैं? चिट्ठी तो निश्चित तौर से मतलब निर्विवाद रूप से ममता बनर्जी के हताशा का परिचय है। वो चिट्ठी नंदीग्राम में चुनाव के इन पहले लेकर के उन्होंने अपनी पाली डिक्लेयर कर दिया है। ये वही ममता बनर्जी है जो राहुल गांधी और कांग्रेस को सीटें नहीं दी। ये वही ममता बनर्जी है जो वो ओवैसी को हेलीकॉप्टर उतरने नहीं दी। ये वही ममता बनर्जी है जिन्होंने उनके साथ संपर्क रखना उचित नहीं समझा और आज उनसे आप समर्थन मांग रही हैं। तो ये राजनीतिक रूप से इसका जवाब दीजिए, फिर दानिश इकबाल के पास जा रहा हूं। इससे बड़ा राजनीतिक नुकसान पता ना ममता को कौन दे रहा है। मेरे ख्याल से जो ममता का सलाहकार है ना, वो इनको राजनीतिक रूप से डैमेज करके राजनीतिक रूप से डैमेज करने की कोशिश की जा रही है। प्रेम शंकर पांडे जवाब दीजिए, फिर दानिश इकबाल के पास पहुंचो। सर राजनीतिक रूप से डैमेज करने की बात नहीं है, ये फेडरल स्ट्रक्चर की बात करना आज की जरूरत है। और क्योंकि एक वर्ग ऐसा है जो पूछता है कि विकल्प के रूप में आप किसको पेश कर रहे हो। और लेकिन प्रेम शंकर पांडे जो परमार साहब कह रहे हैं उन लोगों पर जिनको आप कभी पूछते नहीं थे, प्रेम शंकर पांडे साहब, जिनको आप कभी पूछते नहीं थे, जिनको आप कोई तवज्जो नहीं देते थे, ऐन चुनाव से पहले, मतदान से पहले आपको याद आ जाती है, ऐन मत में उसमें सहमति जाहिर की थी। सर जब कोऑर्डिनेंस हो जाएगा कि एक ही दिन मुहर्रम रहेगी, एक ही दिन कुछ विसर्जन होगा, तो लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए कुछ तो डिसीजन लेना पड़ेगा। अच्छा, ये मसला था। मतलब आप ये कह रहे हैं कि दुर्गा पूजा बैन कर देंगे, हम नहीं होने देंगे। और आज आप कहते हैं कि मेरा गोत्र तो शांडिल्य है, मैं तो पंडित हूँ।
सर हम तो ये कह रहे हैं ना हाँ, कि हमको आज आपको बताने की जरूरत पड़ गई है। आज आपको गोत्र बताने की जरूरत पड़ गई। आरव परमार साहब, आज आपको गोत्र बताने की जरूरत पड़ गई है। पांडे साहब इस बात को मान लीजिए ना, सहमति जाहिर कर दीजिए। पांडे साहब सहमति जाहिर कीजिए ना कि हाँ दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है। इस बार टक्कर कांटे की है, इसलिए ममता बनर्जी डर गई है, बौखलाहट उनकी है, मान लीजिए ना सर। हमारे मुसलमान तो टीएमसी के हैं। परमार साहब आइए जरा, क्या कहना चाह रहे हैं? तैयार हैं क्या? इनके हिंदू या अल्लाह ताला बोलने के लिए तैयार हैं? अरे दानिश इकबाल नहीं, परमार साहब आइए, आ रहा हूँ दानिश इकबाल आपके पास भी। अब्दुल भाई, पांडे जी का ये बात दुखद है कि वो ये कह रहे हैं कि अगर दुर्गा पूजा और मुस्लिम त्योहार एक दिन पड़ जाए तो एक दिन रोक दिया जाए। बीइंग ए सरकार ये फेलियोर है, मतलब सरकार का इकबाल एडमिनिस्ट्रेशन पर नहीं रहा, उसको अपने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वालों पर भरोसा नहीं रहा कि वो सुरक्षा की व्यवस्था संभाल लेगी, अपने जनता पर भरोसा नहीं रहा कि वो हिंदू मुस्लिम अब तक जो एक होते चले हैं। देखिए, मैं ईद नहीं मनाता, आप दिवाली नहीं मनाते, लेकिन मैं ना तो ईद में आपको गाली दूंगा, नहीं आप मेरे को दिवाली में गाली दी। ये तो इकबाल का बात है, हम दोनों आदमी की इकबाल की बात है, उचित नहीं है कहना। लेकिन आप दुर्गा विसर्जन रोक सके, काहे नहीं? वही तो है, ये तर्क किस लिहाज से दिया गया है कि मुहर्रम और दुर्गा पूजा एक दिन आ गए तो आपने एक चीज रोक दी। ठीक है, दानिश इकबाल इस पर कुछ कहना चाह रहे थे। परमार साहब आऊंगा मैं, दानिश इकबाल इस पर कुछ कहना चाह रहे थे। आऊंगा पांडे साहब, आ रहा हूँ आपके पास फिर से। दानिश इकबाल आइए जरा। जुलूस हम निकालेंगे, राष्ट्रवाद की राजनीति करेंगे। आपने सवाल पूछा है प्रेमशंकर पांडे जी, सवाल पूछा, जवाब दे रहे हैं दानिश इकबाल। फिर परमार साहब के पास देखिए, सीएए कानून केंद्र सरकार के द्वारा पारित किया गया कानून है, ये केंद्र सरकार का कानून है। पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी ने इसका विरोध किया, उन्होंने कहा कि सीएए कानून को पश्चिम बंगाल में लागू नहीं करेंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा कि पश्चिम बंगाल के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो हम सीएए कानून को लागू करेंगे। असम के अंदर हमने अपने मैनिफेस्टो में इसलिए नहीं रखा क्योंकि असम की सरकार ने सीएए कानून का विरोध नहीं किया, इसलिए हमने वहां पर मैनिफेस्टो में नहीं रखा। बहुत ही सिंपल सी बात है। ठीक है परमार साहब, ठीक है राकेश सिंह परमार साहब क्या कहना चाह रहे हैं? मैं दो बात कहना चाहूंगा। एक तो पांडे जी का बिल्कुल ठीक है ना, भारतीय जनता पार्टी का सीए और घुसपैठ पर आसाम में दूसरा सोच है और बंगाल में दूसरा सोच है, राजनीतिक बेनिफिट के लिए दोनों लोग काम करते हैं। लेकिन मैं जवाब दूंगा पांडे जी के इस बात का। यहाँ पर फ्रेम में ना दो मुसलमान और दो हिंदू दिख रहे हैं। मैं क्षमा चाहूंगा, हम ये चारों भारतीय हैं, लेकिन धर्म तो है ना। मैं क्यों अल्लाहू अकबर बोलूं, मैं कलमा और फातिया क्यों पढ़ूं? क्योंकि मैंने शुरू से करा नहीं, उच्चारण अशुद्ध होगा भाई, तो वो उस पवित्र अल्लाह के याद का अपमान होगा। मैं अल्लाह का सम्मान नहीं करूंगा अगर मैं अल्लाह की इबादत का शब्द मेरे को नहीं आएगा, क्योंकि मैंने बचपन से पढ़ा ही नहीं मेरे भाई कभी। उसी तरह से अगर आप गायत्री मंत्र कभी जीवन में नहीं पढ़े हैं तो आप पढ़ेंगे तो ममता बनर्जी जैसे ड्रामा लगेंगे। देखिए, इस देश में अब्दुल भाई, दानिश भाई अपना कलमा पढ़े, फातिया पढ़े, ठीक है पूरा अधूरा बात खलतानक होता है, अधूरा बात गलत जाएगा क्योंकि बात कीजिए, कंप्लीट कीजिए, पूरा बोलने दीजिए, कंप्लीट कीजिए। मैं ये कह रहा हूँ एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आपकी बात कंप्लीट करवाऊंगा। ममता बनर्जी को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर, नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी की जीत होगी, ये बीजेपी का कहना है। क्या नंदीग्राम में ममता बनर्जी बचा पाएंगे अपनी साख, ये बड़ा सवाल है। दरअसल बड़ी और अहम जानकारी ये है कि बीजेपी का ममता बनर्जी पर बड़ा निशाना देखने को मिल रहा है। ममता बनर्जी को हार का डर लग रहा है, ये बीजेपी का कहना है। हार के मारे डरी हुई है ममता बनर्जी। नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी की जीत तय है। अपनी कंप्लीट कीजिए बात सर। परमार साहब। अब्दुल भाई, मैं क्यों अब्दुल भाई को जबरदस्ती कहो कि तुम गायत्री मंत्र पढ़ो, और अब्दुल भाई क्यों मेरे को कहे कि आप अल्लाह अकबर कहो, जबकि दोनों लोग शुद्ध नहीं कहेंगे। तो महानता इसमें है कि अब्दुल भाई अपना अल्लाह अकबर करें, जो है वो फातिया उसे अमेरिका से कब्र पकड़ा जाता है, मैं वापस ले रहा हूँ, लेकिन जो आपके शादी में भी आने वो उसमें जो पढ़ा जाता है आप पढ़िए, मैं उसमें रोक ना लगाऊं, और मैं गायत्री मंत्र पढ़ूं, महामृत्युंजय पढ़ूं, आप रोक मत लगाएं। मेरे ख्याल से यही आइडियल होगा, ये नहीं कि आप अल्लाह अकबर करो और मैं जय श्री राम करो।
प्रेम शंकर पांडे जी जय श्री राम कहने के लिए इसलिए कहा जा रहा है कि वो कौंडिल्य गोत्र सांडिल्य गोत्र। ठीक है, जवाब दीजिए। ठीक है परमार साहब, जवाब ले लेते हैं। पांडे जी जवाब दीजिए। सर परमार जी, मैं आपको सम्मान कहना चाह रहा हूँ कि किस टीएमसी के नेता ने जब अमित शाह या अपने सर चुनाव जीत किसकी होगी हार किसकी होगी वो 2 तारीख को पता लगेगा, लेकिन उससे परमार साहब क्या कहना चाह रहे हैं? साइकोलॉजिकल दबाव वहां नहीं करेगा। चादर चढ़ाने में वो कोई आयत बोलने की जरूरत नहीं होती। आप दूसरा का नाम बोले, कैसा प्रांत है अगर अब्दुल हमीद मंदिर में ऐसे करते हैं, ठीक है रुकिए जरा, तो वो अशुद्धि नहीं हुआ। गायत्री मंत्र कहना अशुद्ध है। नहीं मैं सवाल कर रहा हूँ, रुकिए जरा परमार साहब रुकिए। अरे परमार जी जय सिया राम कहिए ना, जय सिया राम कहिए, जय श्री राम क्यों कहते हैं? जय सिया राम कहिए, ये आप नैरेटिव क्यों करते हैं? लेकिन प्रेम शंकर पांडे साहब सवाल तो यही है ना। रुकिए जरा परमार साहब रुकिए, परमार साहब रुकिए जरा। प्रेम शंकर पांडे सवाल तो यही है ना, सवाल तो यही है। आप कह रहे हैं कि जय श्री राम नहीं जय सिया राम बोलिए, आप जय श्री राम क्यों नहीं बोल रहे हैं? और जो पश्चिम बंगाल भारत के जीडीपी की सबसे अहम हिस्सा हुआ करती थी, आज वो सबसे निचले स्तर पर हो गई है। तो ये पश्चिम बंगाल का जो हाल है, इसको जो परिवर्तन चाहिए, जनता ने उस परिवर्तन के पूरा मूड बना लिया है। और 2 मई को मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। ठीक है सर, कितना खुश रखा है कितना नहीं रखा है ये अब आने वाला समय बता देगा। परमार साहब क्लोजिंग कमेंट कीजिए, क्या पॉइंट करना चाह रहे हैं क्लोजिंग कमेंट के साथ? ठीक है अब्दुल भाई, ये है कि पेट्रोल अंतरराष्ट्रीय मार्केट में सबसे निचले स्तर पर है और आपको सबसे महंगे स्तर पर मिल रहा है। ये भाजपा का रिपोर्ट कार्ड है। तृणमूल का रिपोर्ट कार्ड है कि भारतवर्ष में सबसे महंगी बिजली है। ना तो ममता बनर्जी पेट्रोल का एक बार चर्चा किया अपने चुनाव में, ना ही भारतीय जनता पार्टी ने बिजली का चर्चा किया इस चुनाव में। मतलब अहम मुद्दों का जिक्र नहीं किया है, लेकिन इधर उधर की बातें चली है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस